अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी सब्जेक्ट्स। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो है हम जो लास्ट का लेक्चर है उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी ए और वो किस फॉर्म में होगी, ए बी जीरो एंड सी, तो हम जो है इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो this matrix is A matrix, this is A, ठीक है। तो this is zero matrix, this is B matrix and this is C matrix। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो अब जो है हमने देखा था कि अगर हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स होगी, मतलब इस फॉर्म की मैट्रिक्स होगी जो कि हमारे पास गिवन है, तो हम जो है हम ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने कल प्रूव किया था, देखा था कि कैसे हम निकालेंगे ए इनवर्स जब हम पार्टीशन करते हैं एक मैट्रिक्स की। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड, ठीक है। तो दिस इज जीरो एंड दिस विल बी सी इनवर्स बी एंड ए इनवर्स, ठीक है। तो ये था सी इनवर्स। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या ढूंढना है, दिस इज ए, तो ए की जगह पे क्या हमें करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें लेट दिस बी ए स्टार, ठीक है, ए स्टार। नाउ वी हैव टू फाइंड ए स्टार इनवर्स, ठीक है। हमें क्या करना है, ए स्टार इनवर्स फाइंड आउट करना है। नाउ लेट्स सी, हमें ए क्या है, 3114, ठीक है। हमारे पास ए जो है 3114 है। अब क्या करेंगे, हम इसका इनवर्स ढूंढेंगे, ठीक है, ए इनवर्स। तो हमें पता है कैसे करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन जो है वो चेंज करते हैं और इन जो है इनको इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे सी इनवर्स। हमारे पास सी मैट्रिक्स कौन सी है, सी इज हेयर 1 1 2 एंड 4। पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है ये जो ए मैट्रिक्स है और सी मैट्रिक्स जो कि डायगोनल फॉर्म कर रही है, ये नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तब जाके इनका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। लेट्स सी ये नॉन सिंगुलर है कि नहीं। 4 3 आर 12 माइनस 1, तो वो एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, दैट इज 11, ठीक है। तो ये जो है ये वाली मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो ये वाली जो ए मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नाउ लेट्स सी सी मैट्रिक्स क्या है, दिस इज 4 1 और 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 2। दिस इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नाउ लेट्स फाइंड सी इनवर्स। तो यहाँ पे -2 आएगा, -1 आएगा, 4 एंड 1। नाउ अब सी जो बी है, यहाँ पे जो बी है वो किसके बराबर है, दैट इज माइनस सी इनवर्स बी ए इनवर्स। ये जो है ये हमने ऑलरेडी सारा प्रोसेस, ये जो हमने ये वाली मैट्रिक्स जो है ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में ऑलरेडी देखा है कि हम कैसे ए इनवर्स फाइंड करते हैं बाय पार्टीशनिंग ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी, अब क्या करना है हमें, दिस इज माइनस और वी हैव सी इनवर्स मैट्रिक्स कौन सी है, -1 4 -1 -2 एंड दिस इज 1, ठीक है। तो अब हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। व्हाट इज बी मैट्रिक्स, तो ये जो है ये वाली मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है। तो 1 2 3 4, दिस इज 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। अब जो हम ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट्स 4 -1 एंड 3। नाउ सॉल्व दिस, ये एज इट्स, पहले हम इन दो का देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तो दिस इज 4 1 and 4 एंड -3 4 -3, ठीक है। दिस इज 4 2 are 8 and -4, दिस इज -2 and +3, दिस इज that's -4 and +4, ठीक है। तो ये एज इट्स रहेगा 4 -1 एंड 3। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नाउ दिस इज माइनस, this is 1 4 and 1 0, 4 -1 -1,
3। अब जो है हम इन दो का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सी। तो दिस विल बी 4 minus 4 and this is minus 1, 12 plus 12, this is 4 and this one is 0, this is minus 1 and this is 0 जो भी। now ये आएगा minus, this is 0, this is 11, this is 4 and this is minus 1। तो now अब जो है हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब ए इनवर्स लिखेंगे। ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, तो हमारे पास यहाँ ए इनवर्स लिखना, यहाँ पे जो है हमें ए इनवर्स लिखना है, ठीक है। तो दिस इज ए इनवर्स क्या था, 4 minus 1 एंड 3, यहाँ एज इट 0 रहेगा, ठीक है। इसकी जगह पे हमने जो है मैट्रिक्स निकाली, दैट इज minus 11 minus 4 एंड प्लस 1, ये आएगा 0 minus 11 एंड minus 4 एंड प्लस 1, minus 4 एंड प्लस 1, ठीक है। अब जो है सी इनवर्स ये है, तो दिस इज 4 minus 1 minus 2 एंड 1। आई होप आपको जो है ये समझ आ गया होगा। तो दिस इज इनवर्स ऑफ ए, जो हमने कल का जो लेक्चर था, जो इससे पहले हमने लेक्चर पढ़ा है, तो हमने उसकी एग्जाम्पल भी की। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब जो है हम इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स ढूंढेंगे बाय पार्टीशनिंग मेथड। हमने ऑलरेडी जो है ये दो टाइप्स पढ़ी इससे पहले वाले लेक्चर्स में। आई होप आपने इन दो लेक्चर्स को देखा होगा, तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट। देखो हमें गिवन क्या है, लेट्स सी पहले गिवन क्या है, ठीक है। तो हमें क्या देके, हमें क्या करना है, हमें इनवर्स ढूंढना है इस मैट्रिक्स का बाय पार्टीशनिंग मेथड। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0, ठीक है। हम जो है इस मैट्रिक्स का पार्टीशन करेंगे, क्या करेंगे, पार्टीशन करेंगे, सो दैट दिस मैट्रिक्स बिकम ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज 0, ठीक है। इस टाइप ऑफ मैट्रिसेस का हम इनवर्स ढूंढेंगे बाय पार्टीशनिंग मेथड। उसके लिए क्या करेंगे, हम ए का फॉर्मूला निकालेंगे, बी का फॉर्मूला निकालेंगे, सी का भी निकालेंगे, सो दैट जो है हमें इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स जो है 4x4 भी हो सकती है, 5x5 भी हो सकती है, 6x6। तो उस टाइम पे अलग अलग को फैक्टर मैट्रिक्स ढूंढना, फिर उसका मतलब एडजॉइंट निकालना, फिर डिटर्मिनेंट निकालना, ये वो बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हम जो है इस वाले मेथड को यूज करेंगे, ताकि हम जो है इजीली जल्दी से इनवर्स जो है मैट्रिक्स का ढूंढ सके। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें गिवन क्या है, देखिए हमें गिवन है कि बी एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और बी एंड सी जो है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। हम यही लिखेंगे, गिवन क्या है, वी हैव बी एंड सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। जिसका क्या मतलब है कि मॉड ऑफ बी जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। सिमिलरली मॉड ऑफ सी जो है वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। जिसका मतलब है कि अगर हम देखो बी एंड सी जो है ये डायगोनल फॉर्म कर रही है ना, तो अगर हम मॉड लेंगे बी और सी का, वो भी तो नॉन जीरो आएगा ना। जिसका मतलब है मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास, दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका मतलब है ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो लेट अब क्या करेंगे हम, लेट ए इनवर्स किसके बराबर, ई एफ जी एच,
से ये जो है हमने ए इनवर्स लिया, ठीक है। तो सिंस वी नो, हमें पता है, क्या पता है कि ए इंटू ए इनवर्स जो है वो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है। हमने ऑलरेडी ये चीज जो है अच्छे से समझी है, तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अगर हम वैसे भी देखें, अगर हम ए और ए के इनवर्स को मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल वी हैव 2, इसका इनवर्स क्या होगा 1/2, तो वो किसके बराबर आएगा 1 के। ये एक आइडेंटिटी है। नाउ अब जो है हमें हमारे पास क्या ए मैट्रिक्स थी, फॉर एग्जांपल वी हैव ए बी सी एंड 0, और ए इनवर्स क्या है हमारे पास ई एफ जी एच, ठीक है। तो जो कि किसके बराबर है, आइडेंटिटी, हम जो है इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज 1 0 0 एंड 1। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, ठीक है। वी नो, हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दैट इज ए इंटू ई प्लस बी इंटू जी, ठीक है। तो अब इस वाले रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए इंटू एफ प्लस बी इंटू एच। नाउ दिस रो एंड दिस कॉलम, ठीक है, सी एफ एंड दिस इज दिस इज सी ई एंड सी एफ, ठीक है, क्योंकि दिस एंड दिस इज 0, दिस एंड दिस इज 0। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नाउ दिस इज 1 0 0 1। अब क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ए ई प्लस बी जी जो है दैट्स इक्वल टू 1। लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ए एफ प्लस बी एच, let this be equation, this is equal to 0, this is equation second, ठीक है। now c into e equals to 0, let this be equation third, ठीक है। ऐसे ही c into f is equal to 1, let this be equation fourth, ठीक है। now we know, हमें ऑलरेडी पता है ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, तो देयरफॉर c इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग both sides to equation third by c inverse, ठीक है। तो दिस इज e which is equal to 0, so ये जो है ये आएगा f equals to c इनवर्स, ठीक है। हम इक्वेशन थर्ड एज वेल एज इक्वेशन फोर्थ, हमने जो है इस वाली मैट्रिक्स को बोथ साइड जो है सी इनवर्स मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है आइडेंटिटी बन जाएगा। और इसी तरीके से सी इनवर्स ये जो है दिस विल बिकम आइडेंटिटी, तो f इक्वल्स टू सी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ e इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 इंटू सी इनवर्स इज 0। तो नाउ let this be equation 5th and this be equation 6, ठीक है। now what we do, अब क्या करेंगे हम, अब ये जो वैल्यूज हमने निकाली इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो वी हैव e इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, तो बी जी इक्वल्स टू 1, ठीक है। बी जी इक्वल्स टू 1, ठीक है। नाउ अब क्या है यहाँ पे, हमने f का वैल्यू निकाला, दैट इज c इनवर्स, तो दिस विल बिकम a c इनवर्स, ठीक है। कहाँ गए, a c इनवर्स प्लस b h एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, हमें पता है b जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये गिवन है, तो b इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, g b इनवर्स, ठीक है।
तो G इक्वल्स टू B इनवर्स ये आया हमें, ठीक है। कैसे? B इनवर्स एंड दिस इज B इनवर्स, तो दिस विल बिकम आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आएगा G इज इक्वल टू B इनवर्स। नाउ व्हाट वी डू हियर, तो बी एच को एज इट्स रखेंगे और माइनस ए सी इनवर्स को ऐसे, एच को एज इट्स और इस बी को ऊपर ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस बी इनवर्स ए इंटू सी इनवर्स, ठीक है। आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। हमने जो है वैल्यूज निकाली, तो अब क्या करेंगे हम, अब इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे ए इनवर्स में, जो हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे ये रहा ए इनवर्स, ठीक है। दिस इज ए इनवर्स, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्या है हमारे पास? ए इनवर्स ई एफ जी एच, ई एफ जी एंड एच, ठीक है। नाउ व्हाट इज ई जो है 0 के बराबर है। व्हाट इज एफ? एफ इज सी इनवर्स, sorry I think here it is 0 आया। this is B inverse and this is minus B inverse A into C inverse, तो ये हमें आई ये वाली मैट्रिक्स। ये जो है ये हमें इस वाली मैट्रिक्स का आंसर आया, ठीक है। ए बी सी एंड 0। इसके बदले हम क्या करेंगे, अगर हमें इसका ए इनवर्स निकालना होगा, हम क्या करेंगे, हम इस वाली मैट्रिक्स का इस वाली मैट्रिक्स जो है इसके वैल्यूज पुट कर मतलब फाइंड करेंगे, इसका वैल्यू और इस चीज का वैल्यू, फिर जो है हम इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो हमें जो है ए इनवर्स आ जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब जो हम एक एग्जांपल देखेंगे, लेट्स सी ए इक्वल्स टू 1 2 and 2 and सॉरी हाँ 4, ठीक है। और B is 1 1 2 and 4, this is 3 1 1 4, ठीक है। तो दिस इज 0 0 0। ये किस फॉर्म में है मैट्रिक्स? A इक्वल्स टू A B C एंड 0, ठीक। तो नाउ we'll find this A inverse, let this be equal to E F G and H, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें पता है वो किसके बराबर है, गिवन है हमें, ये आपको याद रखना है। 0 C इनवर्स, ठीक है। दिस इज B इनवर्स, दिस इज माइनस B इनवर्स A and C इनवर्स, ठीक है। तो नाउ लेट्स डू इट। पहले हम देखेंगे C इक्वल्स टू 1 1 2 एंड 4, इसका इनवर्स लेंगे तो वो हमें पता ही है, तो वो आएगा -2 -1 4 एंड 1। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं और इनको इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। दिस इज सी इनवर्स। नाउ लेट्स फाइंड बी इनवर्स। बी क्या है हमारे पास, सॉरी दिस इज बी मैट्रिक्स, ठीक है। बी एंड सी 0 एंड ए, ठीक है। हमें एक बात याद रखना है, ये और ये वाली मैट्रिक्स जो है हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज बी एंड दिस इज बी इनवर्स। नाउ वी फाइंड सी एंड सी इनवर्स, ठीक है। सॉरी सी इनवर्स, तो सी तो हमें देके 3 1 1 4 एंड सी इनवर्स विल बी -1 इन -1 4 एंड 3, ठीक है। हमें दो वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है हमें फाइंड, अब हमें ये ढूंढना है माइनस बी इनवर्स ए एंड सी इनवर्स। लेट्स सी बी इनवर्स क्या है हमारे पास, दैट इज 4 -1 -2 एंड 1,
आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। दिस इज ए क्या है हमारे पास 1 2 एंड 2 4 1 2 एंड 2 4 ठीक है। यहाँ पे माइनस है और सी इनवर्स क्या है हमारे पास 4 माइनस 1 3 ठीक है। तो नाउ लेट्स फाइंड हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इन दो को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज 4 and minus 2, this is 4 to our 8 and minus 4, this is minus 2 and plus 2, this is minus 2, this is 4 plus 4. Now this is 4 minus 1 and 3. Now let's move forward. So this is 2, 8 minus 4 is 4, 0 and 0. This is 4 minus 1 and 3 ठीक है। तो now अब इन दो का करेंगे 2 for our 8 ठीक है। तो माइनस this is 8, this is minus 4, this is minus 2 and plus 12, this is 0 and 0 ठीक है। This is minus and this is 4, this is minus 2 plus 10 and 0 which is equal to minus 4 minus 10 and 0 now put these matrices in A inverse ठीक है। तो A inverse जो है इससे हम देखेंगे A inverse will be of the matrix A जो हमें given है। तो यहाँ पे आएगा 0 0 0 and 0 ठीक है। अब C इनवर्स किसके बराबर है, राइट इज C इनवर्स 4 -1 and 3 ठीक है। नाउ B इनवर्स इज 4 -1 -2 and 1 ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है हमारे पास -4 -10 0 and 0 दिस इज A इनवर्स। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे A इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय पार्टीशनिंग मेथड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो ताकि उनको भी फायदा आए।